देखो, प्यार से तुम दोनों अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना गुनाह? लेकिन कैसा गुनाह? स्मार्ट बॉय। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्रिस सरफोड़कर का सर फोड़ा है। लेकिन सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? मिस्टर गोविंद, जुर्म करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? मुंडू, बता इनको। वहां का पता? सिखाया था ना तुझे, मोटिव। मोटिव। और तुम्हारे पास क्रिस का सर फोड़ने का बहुत ही बड़ा मोटिव था। पूरे 25 लाख। तुमको 25 लाख का इनाम जीतना था, और तुम्हारे और इस 25 लाख के इनाम के बीच में सिर्फ एक ही नाम था, क्रिस। क्रिस सर फोड़कर। और इसीलिए तुमने अपने बेटे गोविंदा के कॉम्पिटिटर क्रिस को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसका सिर फोड़ दिया। उसका एक सर फोड़ने के जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूं। और ये केस सॉल्व करके मैंने कानून का सर ऊंचा कर दिया। ऊंचा हो गया आपका? हो गया? नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, आपको इंस्पेक्टर किसने बना दिया? ओ भाई साहब, स्पेशल कोटा में भर्ती हुआ हूं मैं। दिखता है ना सर, जब पहली बार हमको धमकी मिली तभी हम टीकूवाड़ी के दही हंडी एसोसिएशन में गए और मटकी फोड़ प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। हाँ, और हमने ये कैंसिलेशन फॉर्म भी दिया। देखिए प्लीज। अब बताइए, क्या मोटिव था हमारा? बताइए सर, जब हम प्रतियोगिता में ही नहीं हैं तो हम किसी का सर क्यों फोड़ेंगे सर? देखिए मिस्टर गोविंद, आप जो कह रहे हैं वो सही है। शायद हमारे पुलिस ऑफिसर से ही पहचानने में कुछ गलती हो गई, इसलिए डिपार्टमेंट की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप आराम से अपने घर जाइए और किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको याद करेंगे। जाके भिंडी की सब्जी खाइए। थैंक यू सर। मेहरबानी। बॉस, तेरे जैसे ऑफिसर होंगे ना तो एक दिन मैं अपना सर फोड़ लूंगा। हम पट्टी कर देंगे सर। क्यों कर देगा तू पट्टी? तू मेरी लुगाई है। नहीं, हमदर्दी क्यों जता रहा तू मेरे साथ? इंसानियत के नाते सर। इंसानियत को ना तू छोड़ दे, जाने दे। और बॉस, सिर्फ मोटिव की जरूरत नहीं होती। तो मोटे मोटे चिल्ला रहा है, सिर्फ मोटिव की जरूरत नहीं होती, सही मौका और हथियार की भी जरूरत होती, समझा? क्राइम ऐसे नहीं हो जाता। खाली डांट, अब लंच खा लें, टाइम है, भूख लग रही। सर, लेकिन ये जुर्म इसका मतलब किसी और ने किया है। तो किसने किया है सर? कौन हो सकता है? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी और दे दूंगा। खुश? भैया, मैं क्या भिखारी हूं क्या? हमें पता है बॉस साहब कि आप भिखारी ना हो, लेकिन भिखारी की तरह बैठे हो जमीन पे, या हमारे सिक्का डाल दियो। अरे बाबा, क्या है ना, जब भी मेरे दिमाग में कोई सवाल उठता है ना तो मैं खुद नीचे बैठ जाता हूँ ताकि जवाब ऑटोमेटिक ऊपर आ जाए। आ गया। आ गया तो सरकार आप भी ऊपर आ जाओ और हमें भी बताओ क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मुझे पता चल गया है कि क्रिस सर फोड़कर का सर किसने फोड़ा है। किसने? भूगोल ने। वो कौन? अपने कमिश्नर सर ने। क्या बात कर रहे हो? लेकिन मोटिव है, उनके पास बहुत बड़ा मोटिव है। उनको गोविंदा बनना है। हाँ, ये बात तो है। और उनके पास वेपन भी है। हाँ, ये बात भी है। कमिश्नर साहब के पास में गन है। एक गन नहीं, सर है। सर के पास में गन है, वही तो हम कह रहे हैं सर। अरे, सर के पास सर है। सर तो सबके पास में है सर। अबे, तेरे पास सर नहीं है मुंडू। अबे, मैं कह रहा हूँ सर के पास सर है। सर याद कर, कल सर ने वो क्रिस सर फोड़कर का सर अपने सर से कैसे ठबाक करके फोड़ दिया था। कमिश्नर सर का सर ही उनका वेपन है। अम्बे, मोटिव भी मिल गो, वेपन भी मिल गो, लेकिन मौको आज उनको मौका मिला होगा। सवेरे से सर कहीं पे गायब है, दिख ही नहीं रहे हैं।
मैं जानती हूँ कोडी सिंह जी कि आपको ये धमकी मिलना और सर फूटना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये हजम करना होगा क्योंकि इन धमकी भरे लेटर्स में हैंडराइटिंग तो बिल्कुल सेम है। चमकू, मैं समझ रहा हूँ कि तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये धमकी भरा लेटर किसी तीसरे ने भेजा हो और किसी और ने इस बात का फायदा उठाकर क्रिश का सर फोड़ दिया हो, या फिर मतलब कुछ तो गड़बड़ है चमकू, कुछ तो गड़बड़ है। कोडी सिंह जी, मुझे राजमा चावल में मटर दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। तू नहीं करेगा? करूंगा, लेकिन बाद में। पहले आप मुझे ये बताइए कि आज सुबह से आप कहां पर थे? तू बॉस है। बॉस नहीं। हम कछु कहना चाह रहे हैं सर। हम ये कहना चाह रहे थे सर कि बॉस साहब को आप पे शक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपने ही क्रिश सर फोड़कर को सर फोड़ो है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपके पास में मोटिव है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपके पास में वेपन भी है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे। सब कुछ बॉस साहब भी कह रहा था, तू कुछ नहीं कहेगा? हमें कहना है ना सर। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि क्रिश सर फोड़कर को सर फोड़ने को मौका आज आपको मिलो कि नहीं मिलो, ये बॉस साहब पूछना चाह रहे थे। तू अपने कमिश्नर पे शक कर रहा है? मैं तेरे को नाड़ा में बंद करवा दूंगा। नाड़े में? अबे नाड़े में नहीं, नाड़ा। नाड़ा ताड़ा से एक माला ऊपर होता है। तूने क्रिश सर फोड़ करके सर मैंने फोड़ा है। मैं तेरा सर फोड़ूंगा रे। नहीं सर, सर मेरा एक वन पीस सर है सर। सर इसे मत फोड़िए सर, क्योंकि अगर ये टूटा फूटा सर लेके मैं घर गया ना तो मेरी बीवी मेरे हाथ पैर भी तोड़ डालेगी। माफ कर दो दादा। नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं मिलेगी। कमिश्नर साहब पे शक किया है आपने, सर फोड़ दो सर। मैं दोनों सर फोड़ूंगा, खर्चा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। सर जी, टाइम तो बच जाएगा लेकिन हम नहीं बच पाएंगे सर। ये तो गलत बात है सर। भरतपुर से हम सर बुढ़वाने के काज ना है सर। विश्वास करो सर, हम पे हमने कचू ना कियो, मोड़ो हमारा तो, लेकिन विचार इनके हाथ है सर। कसम खा के कह रहे हैं हम। डिपार्टमेंट में इन सरों की जरूरत नहीं है। ये दोनों खाली सर है ना, अब मैं टकरा के फोड़ूंगा। सर फोड़ा है, एक नहीं दो फोड़ा है। ले सर, मुझे पता चल गया है कि क्रिश का सर किसने फोड़ा। सर, मुझे पता चल गया है कि क्रिश का सर किसने फोड़ा। अभी तेरे को भी मेरे पे डाउट है ना? नहीं सर। है तो बोल। अभी डीआईजी बॉस को डोज दे के आया हूं, तेरे को भी दूं क्या? अरे सर, क्या हम डीआईजी बॉस की बात कर रहे हैं? वो दोनों तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कैसी अनहोनी तो कभी होने नहीं चाहिए थे। अच्छा सर, मैंने ना बहुत सोचा। अब मुझे अंदर से ना ऐसा बुरा सा लग रहा था, गिल्टी लग रहा था। मैं आपको क्या क्या बोल के गया आपको। ऐसा मेरा मन ना अंदर से ऐसे झंझोड़ रहा था मुझे कि क्या कर रहा है। तो हो सकता है इस उम्र में आपकी यही इच्छा हो सकता है आपकी बकेट लिस्ट में ऐसा हो कि मैं मटकी फोड़ूं, तो मैं आपको क्यों रोक रहा हूं? तो सर, आप मटकी फोड़िए। और वैसे भी उस सर फोड़ने वाले को अगर पकड़ना है तो आपको मटकी फोड़नी होगी। मैं पूरी पुलिस टीम को तैयार करूंगा सर। वो मटकी फोड़ने के लिए आपका साथ देंगे और आप बनेंगे टीम के लीडर गोविंदा। अपन मटकी नहीं फोड़ेंगे। क्यों सर, आप ही तो शन्नो जी को मटकी फोड़ के इम्प्रेस करना चाहते थे ना सर? ठीक है, लेकिन क्या है कि पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करने का रे बाबा। मेरी उम्र तो बच्चों को खिलाने का है, हर महीने चेकअप कराने का है, हैं? अपन ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने एक ट्रिक फोटोग्राफर को पकड़ा है, वो अपने को ऐसा फोटो निकाल के देगा, मटकी फोड़ने वाला कोई और, उसके ऊपर मेरा फोटो चिपकाएगा, ऐसा लगेगा मैं मटकी फोड़ रहा हूँ।
शन्नू उसको देख के खुश हो जाएगी, अपना काम हो गया। चल क्या बोलता बोल। सर अब एक ऑनेस्ट बात सुन लीजिए, बोल। ये केस आपकी हेल्प के बिना सॉल्व नहीं हो सकता और आपको इसके लिए मट्टी फोड़नी होगी। अभी पलटी खा रहे जब मेरे को फोड़ने का था मटकी, तब बोला नहीं फोड़ने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुम कमिश्नर हो, पोस्ट है, ये है वो, अब मेरे को नहीं फोड़ने का है तो मेरे पीछे लग गया फिर से। फोड़ो फोड़ो फोड़ो, ये क्या है यार, मेरे को ऊपर से सर ने फुड़वाने का है, क्रिस के माफिक एक ही सर है अपना भाई। सर मैं जानता हूँ सर आपका एक ही सर है सर, लेकिन आपके सर की जिम्मेदारी सर मेरी है सर। मतलब आपके सर को कुछ नहीं होगा सर, आई स्वेयर सर, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा सर, मैं करूंगा प्लीज। आपको मटकी नहीं फोड़ेगा। ठीक है सर, मत फोड़िए आप मटकी। मुझे लगता है मटकी फोड़ने का बीड़ा मुझे अपने सर उठाना होगा। ये हुई ना बात, बहादुर है तू फोड़ेगा। पूरी पुलिस फोर्स तेरे साथ है, जा लड़ तू। तो आप ही साथ नहीं है? मेरी आत्मा तेरे साथ है आत्माराम। अरे नीचे है सर आपकी आत्मा, आत्मा जान दी है। सर इतना बड़ा जोखिम आप क्यों उठा रहे हैं? सर फूटने का डर से क्या त्योहार मनाना छोड़ दें? मैं भी तो देखूं उस धमकी देने वाले की धमकी में कितना दम है। अम्बे नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गोविंदा गोविंदा रे। अरे वाह सर, मटकी भी फूटी और सर भी नहीं फूटा। सर फूटता भी नहीं,
तो मेरे बेटे का सर किसने फोड़ा? दरअसल आपके बेटे का सर फूटा ही नहीं है। आप बात कर रहे हो सर? तो फिर इसके सिर पे ये पट्टी क्या कर रही है? मैं अभी बताता हूं। क्रिश, अपने सर की पट्टी उतारो। ऐसे क्या देख रहे हो? पट्टी उतारो क्रिश। जाके वो की भैंस। अरे बाबा, नकली पट्टी? नहीं नहीं, पट्टी असली है। मेरा मतलब है नकली घाव। ये तो घोर कलयुग है। सर, ये गोंडोगोल के बारे में आपको कैसे पता चला? जब हम धमकी भरी चिट्ठी पढ़ रहे थे तब। ये खून असली नहीं है, नकली है। इसका मतलब कृष्ण ने सर फूटने का झूठा नाटक किया। मेरा मतलब है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? कृष्ण ने ये सब कुछ किसी के कहने पर किया है। सर फोड़कर। जब पहले से ही तेरे ऊपर शक था। जबान को लगाम दे, मार तोड़ कर। मैं तुझे बोल रहा हूं पहला। फिर चालू है गए। एक मिनट। इससे पहले कि आप दोनों की जंग फिर से शुरू हो जाए, मैं सावित्री जी को बुलाना चाहती हूँ। अब ये कौन है? सावित्री जी। सावित्री जी मोहन की माँ हैं और इनके कहने पर ही कृष्ण ने ये सब कुछ किया था। लेकिन क्यों? क्रिश और मेरा मोहन अच्छे दोस्त हैं। इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। हर साल दोनों दही हंडी खेलने साथ जाते हैं। मेरा मतलब है जाते थे। पिछले साल क्रिश मोहन के कंधे पे खड़ा था। क्रिश हंडी फोड़ने ही वाला था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और सारे के सारे नीचे गिर गए। और मेरे मोहन ने किसी भी हालत में क्रिश का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। और मुझे बचाते बचाते मेरा दोस्त मोहन खुद घायल हो गया। अब मेरा मोहन जिंदगी में कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। लेकिन मैं क्रिश को भी अपना ही बेटा मानती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि जो मोहन के साथ हुआ क्रिश के साथ भी हो। लेकिन क्रिश के पिता इनाम और इज्जत के लालच में इसे हंडी फोड़ने की जिद कर रहे थे। मैंने क्रिश को बहुत समझाया, मोहन का वास्ता दिया, उसे विनती की कि हंडी ना फोड़े। क्रिश ने मेरी बात समझ ली और इसीलिए सिर्फ मेरे कहने पर ये नाटक करने के लिए तैयार हो गया। और माँ जी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। इनका ये मानना है कि हर मंडल का हर एक गोविंदा इनके लिए इनके बेटे समान है। और इसलिए सावित्री जी कृष के साथ हर मंडल गई और अपनी बात कहने की कोशिश की। लेकिन कुछ मंडलों ने अपने मंडल की प्रतिष्ठा की दुहाई दी तो किसी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया। कई मंडलों ने तो मेरा मजाक उड़ाया। अरे मजाक नहीं है, हंडी के पीछे कितने बच्चे घायल हो गए, कितने की तो जान गई है। बच्चा खोने का दर्द मंडली वाले क्या जानेंगे, वो तो बस एक माँ समझ सकती है। इसलिए माँ की तरह मैंने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, पर जब नहीं हुआ तो डर का सहारा लेना पड़ा। और फिर सावित्री जी को ऐसा लगा कि अगर कृष जैसे फौलादी आदमी का सर कोई फोड़ सकता है तो उस डर से शायद कोई मटकी फोड़ने के लिए अब सामने नहीं आएगा और कोई और हादसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने कुछ कानून तोड़ा है या कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा मुझे दो, कृष को मत दो। नहीं माँ जी, जब कोई समाज को सीख देने की कोशिश करता है तो हम उसे सजा नहीं सम्मान देते हैं। माता जी, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। चलिए, दही हांडी के इस पावन पर्व पर हम देश की हर मां से एक वादा करते हैं कि इस साल हम दही हांडी सुरक्षित रूप से मनाएंगे। जश्न के लिए खेलेंगे, लेकिन हार और जीत के लिए नहीं। और सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन भी करेंगे। और जो मैंने अभी दही हांडी फोड़ी
उसका इनाम वो मुझे मिलेगा। मोए मिलेगा, मुझे मिलेगा। मोए मिलेगा, मुझे मोए, मुझे मोए, मुझे मोए, 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 मोए। मोहन के इलाज के लिए जाएगा। ओहो, सामान वामान पैक हो रहा है, कहीं शहर छोड़ के जा रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं हाफ डे लेकर चमकू के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। तू चमकू के साथ फिल्म देखने नहीं जा सकता। क्यों? क्यों क्या क्यों? इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, केस आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे सारे केसेस आगे बढ़ रहे हैं, बट नाउ इट्स टाइम कि मैं अपना पर्सनल केस आगे बढ़ाऊं। चमकू के साथ एक रोमांटिक फिल्म देखूं। मैं लेट नहीं हो जाऊं। बाय। सॉरी सॉरी। चमकू के साथ रोमांटिक फिल्म देखेगा। मानव ए देसाई अब तुझे अपनी हॉरर फिल्म दिखाएगा, तू देख। फोन। हेलो चमकू। हाय गुल्ले जी, कैसे हो? बस जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हूं चमकू। क्या हो गया गुल्ले जी? आपको किसी गुंडे ने पकड़ लिया क्या? गुंडे ने नहीं पकड़ा है चमकू, बुखार ने पकड़ लिया है। सर्दी और जुकाम भी हो गया है, दर्द से सर फटा जा रहा है। ओहो गुल्ले जी, इतनी सी बात परेशान क्यों हो रहे हो? मैं काढ़ा बनाती हूँ और ऐसा काढ़ा बनाऊंगी ना मैं कि ना मर्ज रहेगा ना मरीज। आप रुकिए, मैं बस 2 मिनट नूडल की तरह आ जाती हूँ। ठीक है, बाय। अब आदि का प्लान चौपट और उसकी शक्ल पोपट। चमकू आ भी गए। चमकू कौन हो भाई तुम? किसे मिलना है? पोस्टमैन मानव देसाई के लिए चिट्ठी लाया हूँ। मेरे लिए चिट्ठी? इन्हें ईमेल के जमाने में चिट्ठी कौन लिखता है? वही जिसको पता होता है सामने वाला बोर्डम है, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो ईमेल कैसे पढ़ेगा? ए, लिफाफे की तरह मुंह मत फाड़, चिट्ठी दे और कबूतर ओले। दे। चिट्ठी किसने लिखी है मुझे? मानव ए देसाई जी को मेरा सादर चरण स्पर्श। खुश रहो खुश रहो। आप मुझे नहीं जानते, मुझे भी कुछ दिन पहले ही आपके बारे में पता चला, इसलिए आज आपसे मिलने आ रहा हूं। मुझे जानता नहीं है फिर भी मुझे मिलने आ रहा है। कौन है भाई? आपका बेटा अनुज। अच्छा मेरा बेटा अनुज? गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस, हमने आगे के क्राइम की सारी प्लानिंग कर ली है। वेरी गुड। मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट को हिला डालने वाला तरीका ढूंढ लिया है। हाँ, झाड़ियों में छुप के। किस झाड़ियों में छुपने की बात कर रहे हो बॉस? अड्डे के पीछे वाली या काली पहाड़ी के पीछे वाली? समझाओ इसे। झाड़ियों में छुप के। अबे झाड़ियों में छुप के मतलब बॉस का तकिया कलाम है। सॉरी बॉस, मैं कल ही ज्वाइन हुआ ना, इसलिए मुझे पता नहीं था। अब तो समझ में आया ना, झाड़ियों में छुप के। तुम सब जल्दी से जल्दी क्राइम प्लान करो, क्योंकि मैं पुलिस वालों को ऐसे उलझाऊंगा कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हम क्राइम करके निकल जाएंगे झाड़ियों में छुप के। अरे गोकुल भाई, कहाँ फंसा दिया मेरे को? तेरा पोस्ट संभालते संभालते हालत टाइट और कपड़े ढीले। आपने ऐसा क्यों किया? इज्जत बचाने के लिए। अगर मैं बेल्ट टाइट नहीं करता तो पैंट इधर रह जाता और मैं उधर चला जाता। पैंट ढीला है, टाइट करवाना पड़ेगा बाबा। पैंट ढीला नहीं, आपका कैरेक्टर ढीला है।
कैरेक्टर भी टाइट करवा लेगी। अबे तू कौन है, क्या बोल रही है? अच्छा, अब आपको याद नहीं कि मैं कौन हूँ? खुद को याद है मैं कौन हूँ साला। मुझे जवाब चाहिए। मुझे सवाल चाहिए, वो भी ढंग का। जवाब दूंगा, जवाब देने में अपना कोई जवाब नहीं है, समझा क्या? ठीक है, कल रात 9 बजे आपने मुझे सिनेमा दिखाने का वादा किया था। सारी रात सिनेमा हॉल के बाहर खड़ी थी, अब आई क्यों नहीं? भाई ये सब तू क्यों, कौन है तू यार, क्यों गले पड़ रही? तू है कौन? अब मैं गले पड़ रही हूँ, अब मैं गले पड़ रही हूँ। मतलब मैं तुम्हारे दिल से उतर गई हूँ ना? बोल दो ना, दिल भर गया। भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उठा ले मुझे भगवान, उठा उठा। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है यार, पहले से लोचे क्या कम थे, ये नया लपाटा लपेट दिया तूने भगवान। बेहोश हो गई, तुम्हें होश में कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं? बेटा कहाँ से आ गया यार? मेरा अभी खाता ही नहीं खुला है, सीधा एटीएम कार्ड कैसे आ सकता है? गुल्ले जी, चुप। गुल्ले जी। अरे चंपू तुम? हाँ, ये लीजिए काढ़ा और पी लीजिए। हाँ तो मैं पी लूंगा काढ़ा, तुम रख दो, मैं बाद में पी लूंगा, तुम जाओ ना आप। काढ़ा आपको अभी पीना है, पूछिए क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, आपकी तबीयत खराब है इसीलिए मैं आपके लिए फ्रेश काढ़ा बनवा के आई हूँ, जो मैं आपको पिलवा कर ही यहाँ से जाऊंगी। ये लो, पी लो। फटाफट ये काढ़ा पी के चंपू को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, वरना इसे अगर मेरे बेटे के बारे में पता चल गया तो मेरा खून पी जाएगी। पियो। हाँ पी रहा हूँ पी लेते हैं, क्या है, काढ़ा ही तो है, पी लेते हैं। काढ़ा है ना, थोड़ा आराम से। ये ओके। वैसे काफी शैम्पू और अंडे का टेस्ट आ रहा था इसमें। वो मैं अपने बालों के लिए अंडे और शैम्पू का मिक्स बनाया था, मैंने गलती से वही आपको दे दिया मैंने। क्या? नहीं कोई नहीं, मेरे पास है, काढ़ा है ओरिजिनल, मैं लेके आती हूँ। अब रहने दो चंपू, अब मैं अब यही पी के अच्छा फील कर रहा हूँ, काफी ठीक लग रहा है मुझे, तुम जाओ अब, ठीक है? ऐसे कैसे? वो अंडे और शैम्पू का मिक्सचर था ना, तो अंडे से मेरे बॉडी को बीमारी से लड़ने के लिए प्रोटीन मिल गया, और शैम्पू से मेरे अंदर का डैंड्रफ और जुए सब साफ हो गई। अच्छा लग रहा है मुझे, अब अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी फिट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम जाओ ना। ये क्या जाओ लगा के रखा है गुल्ले जी? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। छुपा? मैं कहाँ? मैं तो ये आप मुझे भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अरे ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है चंपू। एक मिनट, कुछ तो पढ़ने दो मुझे। क्या? गुल्ले जी, आपका बेटा है और आपने कभी मुझे बताया नहीं। अरे तो मुझे भी किसी ने कभी कुछ नहीं बताया, ये सीधा ये लेटर में ही पढ़ा है मैंने ये। और वो आज यहाँ पर आने वाला है, इसलिए आप मुझे यहाँ से ऐसे निकाल रहे जैसे एक बच्चा समोसे में से आलू निकालता है। देखो चंपू, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है किसी ने मजाक किया है मेरे साथ। अरे बच्चा कहाँ से आ जाएगा, मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, शादी का ख्याल कभी दिमाग में नहीं आया, तो बच्चा कहाँ से आएगा? How do I know? रुको। आपकी तारीफ। पापा, मैंने आपको कितना ढूंढा पापा, ताली बजा के कितना ढूंढा पापा। ए रुको पापा, मतलब मैं तो सोच रहा था छोटा सा बच्चा आएगा, ये इतना। ए भाई, मैं तुम्हारा कोई पापा नहीं हूँ। नहीं, आप ही मेरे पापा हो, ताली बजा के। देखो यार, अगली ताली ना तुम्हारे कान के नीचे बजेगी, समझ रहे हो? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ पापा। लेकिन क्यों नहीं हो? अरे क्यों नहीं हूँ मतलब, मैं पापा बन ही नहीं सकता इसलिए। अच्छा, मतलब वैसा कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं, और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, और शादी नहीं होती है तो शादी के बिना पापा नहीं बन सकते। नहीं पापा, इस जन्म नहीं, लेकिन पिछले जन्म में हुई थी।
पिछले जन्म में? हाँ, मैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन गया था ना, वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि पिछले जन्म में आप ही मेरे पापा थे। मुंह खोलिए। डॉक्टर साहब वो बेहोश है, मुंह कैसे खोलेगी? पता है भाई, अपने आप से बोल रहा हूं। तुम मुंह खोलिए। सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कल से सोया नहीं हूं मैं। इंजेक्शन लगा के मेरी बीबी कहती है कि इस दिवाली को 3 लाख का नेकलेस नहीं दिया ना तो मेरी जिंदगी की बैंड बजा देगी। इंजेक्शन लगा के कुछ भी ठीक नहीं है यार। आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ है इसको? इसको सदमा पहुंचा है इंजेक्शन लगा कर। सदमा? कैसा सदमा? ये तो आपको ही पता होगा। इंजेक्शन लगा के। तेरे को डॉक्टर किसने बनाया यार? नहीं, मेरा मतलब है कि इनके दिमाग पर किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है इंजेक्शन लगा के। अब इनको प्यार से टैकल करना होगा, प्यार से, वरना ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। जान दे सकती है, जान ले भी सकती है इंजेक्शन लगा के। जानू, मैं कोई तेरा जानू वानू नहीं हूँ लड़की। ओके, आए खिड़की। रुको रुको रुको, क्योंकि मैं तेरा हीरो हूं। और बता यार, चंपू के साथ तेरी ये मूवी डेट कैसी रही? तेरी शक्ल की तरह एकदम घटिया। इस शक्ल को घटिया मत बोल, लड़कियां मरती हैं इस शक्ल पे। शक्ल पे नहीं मरती, ये शक्ल देख के मरती हैं। और जिस दिन तू मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो तू भी मर जाएगा। तेरी वजह से मारा मैं चंपू के साथ फिल्म देखने नहीं जा पाया। यार चंपू मेरी ज्यादा फिक्र करती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी गलती क्या है? तेरी ही गलती है, जो कि तू मेरा पार्टनर बना। जब से मेरी लाइफ में है, लाइफ के पकौड़े लग गए। लेकिन एक बात कंफर्म है, तू पिछले जन्म में ना एनाकोंडा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस जन्म में भी तेरी बॉडी एनाकोंडा जैसी और तू लगातार मेरी जिंदगी में जहर घोल रहा है। मैं और एनाकोंडा? तू ना पिछले जन्म पे सरिया रहा होगा, तभी इस जन्म में मेरे यहाँ वहाँ घुसता रहता है। तो घुसा नहीं हूं मैं, ऐसे ऐसी। मैं भी ना पता करके रहूंगा कि मैं पिछले जन्म में था क्या। हेलो हेलो पीजे पप्पा। पीजे मतलब? पिछले जन्म के पप्पा। कैसे हो? अभी तो मैं बहुत तपा हुआ हूँ, और वैसे भी मुझे ये पिछले जन्म के पप्पा मत कहा कर, एकदम वो पिछले जन्म के पापी जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, तो आज से सिर्फ पप्पा ऐसे बुलाऊंगा, ताली बजा के। ये ताली वाली बाद में बजाते रहना। अभी तो मुझे भी अपने पिछले जन्म के बारे में पता करना है, इसलिए मुझे जरा वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले आदमी से मिलवा। ठीक है पप्पा, मैं आज ही आपसे मिलाऊंगा। ओके गुड, अब मुझे पता चल जाएगा
कि पिछले जन्म में मैं क्या था, राजा या महाराजा। तो आप ही है ना जो पिछले जन्म के बारे में बताते हैं? मैं पिछला जन्म बताता ही नहीं हूँ, मैं पिछला जन्म फिल्म की तरह दिखाता भी हूँ, बत्ती बुझा के। बत्ती बुझा के क्यों है? बत्ती जला के पिछला जन्म नहीं दिखता है? पप्पा, ये बत्ती बुझा के इनका तकिया कलाम है। ये तो ऐसे ही आपको पिछला जन्म दिखा देंगे। मैंने बड़े बड़ों को पिछला जन्म दिखाया है, अब मैं तुम्हें अपना पिछला जन्म दिखाऊंगा बत्ती बुझा के। हाँ, अच्छा तो दिखाइए। लेट जाओ बत्ती बुझा के। पप्पा कहाँ जा रहे हो? बत्ती बुझा के लेटना है ना? और पप्पा मैंने बताया ना, ये इनका तकिया कलाम है। ओ मैं भूल गया। आप यहाँ लेट जाइए ताली बजा के। अरे यार एक बार डिसाइड कर लो, ताली बजा के लेटना है कि बत्ती बुझा के? तुम वहां पे लेट जाओ। मैं लेट रहा हूँ। लेट गया। ठीक है। अब इस पेंडुलम को ध्यान से देखो बत्ती बुझा के। अब तुम्हारी आंखें भारी हो रही है, अब तुम्हें नींद आ रही है बत्ती बुझा के। हाँ, अब तुम पिछले जन्म में पहुंच गए हो बत्ती बुझा के। अरे कैसन बा भैया? एकदम ठीक हो भैया। पारो हम आ गए। आ गए का? सुनो तो, खाना क्या पकाएं? चूल्हे के लिए तो लकड़ियां ना ही हैं। तो फिक्र काहे करती हो? तुम्हारे लिए तो दुनिया भर की लड़कियां लकड़ियां ले आएंगे। अरे जमींदार तोतामल जी, आप यहाँ ऐसे अचानक? हम अपना लगान लेने आया हूँ। अब तक हमरा लगान काहे नहीं चुकाया बे? मालिक, इस साल फसल अच्छा नहीं हुआ है मालिक। लेकिन सारा खेत तो एकदम हरा भरा दिखे। दिनों चुपचाप लगान दे दे, वरना तेरा हरा भरा खेत हम अपने नाम कर लेंगे। दुर्जन सिंह खबरदार! नाम ना ले, छोटे मालिक बोल, छोटे मालिक। आदिश, तू पिछले जन्म में जानवर था और इस जन्म में मेरा पार्टनर बन गया। अब तू देख, अब इस जन्म में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आदिश! अब रे छापने ना, हमें कछु ही छाप देने। क्या हुआ क्या डीआई जी? सालवी जी देखो, खबर छपी है कि राम स्वरूप ने चोरी करी है, फल स्वरूप पकड़ो गए। अब बताओ, जब इनको मालूम है कि राम स्वरूप ने चोरी करी है तो फल स्वरूप को काहे पकड़ लियो? मतलब अन्याय है रोय, पब्लिक के साथ में घोर अन्याय है रोय। बाप रे, पूछो मती ना। वाह 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 वाह! अन्याय करने वाला खुद कह रहा है कि अन्याय हो रहा है। कौन ने किया अन्याय सर? पैर नीचे करके बात कर तोतामल। ये पुलिस स्टेशन है, तेरी जमींदारी नहीं। ये का कह रहे हैं? तोतामल जमींदारी? तेरे पाप का घड़ा भर चुका है तोतामल। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमने किया क्या सर? अपनी जमींदारी का बड़ा गुरूर है ना तुझे, तेरे गुरूर को चूर चूर कर दूंगा। जान लेगा तो उसकी बहुत पहले ही जान ले लेनी चाहिए थी उसकी। अरे उसकी हालत देख यार, उसे जान की जरूरत है, तू उसकी क्या जान लेगा?
अपना डीआईजी यार वो। अपना? हाँ सही है, तेरा तो अपना ही है। एक बदमाश की औलाद तो अपने खून का ही साथ देगी ना। आप बक रहा है यार मानव। बक नहीं रहा हूं मैं, गंदी नाली के कीड़े हो तुम दोनों। और जो भी तुम्हारे साथ आता है या तो बीमार पड़ता है या मर जाता है। होश में आ, होश में आ मानव। क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? हो गया है नहीं, हो गया था, लेकिन अब जो होगा ना वो तुम दोनों के साथ होगा। मानव क्या हो गया ऐसे? मानव समझ में ना आ रहा। बात मान। यही जी जाओ। मानव, मानव मेरी बात तो सुन। बस दुर्जन सिंह बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तू क्या वहां से पैदल चल के आया क्या? तुझे कैसे पता? नहीं, जब भी तू पैदल चलता है ना तो तू दिमाग से भी पैदल हो जाता है। तू बाहर वहां डीआईजी को जमींदार तोतामल कह रहा था और मुझे यहाँ पर दुर्जन सिंह। क्या हो क्या गया तुझे? मुझे सच्चाई पता चल गई है दुर्जन सिंह। गुल्ले जी, कोड़े जी, खोगुल मामू को किसी ने देखा है? उनमें देखने जैसा क्या है? हाँ लेकिन तुम में बहुत कुछ है पारो। पारो? और इससे पहले कि दुर्जन सिंह अपनी गंदी नजर तुम पे डाले, तुम भाग जाओ पारो, यहाँ से निकल जाओ। भाग जाओ, भाग जाओ पारो, भाग जाओ। नींद से जाग जाओ। क्या हो गया है? मैं खोगुल मामू के लिए परेशान हूँ और तुम क्या अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हो? चमकू चमकू चमकू, ये तो सठिया चुका है क्रैकपॉट। तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या? खोगुल सर की टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? मैंने खोगुल मामू को फोन किया था, पूछे क्यों? क्यों? उनसे बात करने के लिए। और क्यों? तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैं उनके घर चले गई तो मुझे वहां नहीं मिले। मुझे लगा यहाँ पर मिलेंगे, तो वो यहाँ पर भी नहीं है ऑफिस में। तो समझ नहीं आ रहा, खोगुल मामू तो ऐसे गायब हो गए जैसे कि प्लेट के ऊपर से पनीर पकौड़ा गायब हो जाता है। खोगुल मामू तो ऐसे गायब हो गए ना जैसे कि प्लेट के ऊपर से पनीर पकौड़ा गायब हो जाता है। चमकू तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मेरे साथ चलो, हम साथ में चल के ढूंढते हैं। चलो। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मेरी पारो कहीं नहीं जाएगी। मेरे मोटे हुए मतलब मेरे होते हुए मेरी पारो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। हाँ तो तू भी नहीं जाएगा, पारो भी नहीं जाएगी तेरी। अच्छा ठीक है, काम करता हूँ, मैं अकेला चला जाता हूँ। चमकू। नहीं पारो नहीं, उसके पास मत जाना। मैं बात कर लूं गुल्ले जी, प्लीज। क्या हुआ? चमकू ऐसा है कि मानव से जरा बच के रहो। क्या है कि इसको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, सिम्टम्स मुझे इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये ना 3rd स्टेज है, इसके बाद 4th स्टेज आती है। 4th स्टेज में इंसान क्या करता है? आदमी कुत्ते की तरह काटता है। बच के रहो, जस्ट बी केयरफुल। वार्निंग क्यों? क्या सब क्या हो गया तुम्हें पारो? मैं ठीक हूँ गुल्ले जी, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, गैस पे रखे दूध की तरफ क्यों उबल रहे हो ऐसे? तुम पुनर्जन्म में विश्वास करती हो? किस पे? पुनर्जन्म। देखिए गुल्ले जी, जैसे एक बार सेका हुआ पापड़ फिर से गर्म नहीं हो सकता, वैसे ही इंसान का फिर से पुनर्जन्म नहीं हो सकता। हो सकता है, मरने के बाद इंसान फिर से पैदा होता है। भैया जी, क्या हुआ इसे? चलो। क्या हो गया? क्या हो गया? भैया जी, क्या हो गया? हाँ, हथौड़ी कुर्सी पे कील ठोक रहे थे। हाँ, हथौड़ी की एक इतनी जोर की लगी कि कील पूरे के पूरे घुस गए कुर्सी में। हमारी उंगली में। ये सब तेरे पिछले जन्म के पापों का फल है जमींदार तोतामल। क्या कह रहे? तू किल किल के मरेगा, तिल तिल के मरेगा। गुल्ले जी प्लीज, आप कुछ मत बोलिए। जाओ पहले फर्स्ट एड लेकर आओ। गुल्ले जी कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, क्या हो गया आपको? मैं दिखाओ, मुझे दिखाओ। कितना खून निकल रहा है यार। ये तो गलत बात है मैडम। हाँ, मैं करती हूँ। खून तो ठीक है, हाँ, लेकिन दर्द के मारे हमारी जान निकली जा रही है। भागो, क्या करें? मैं बताऊं क्या करें? तू मरने का इंतजार कर और हम अर्थी का इंतजाम करते हैं। क्या कर रहे हैं? गुल्ले जी प्लीज, आप कुछ मत बोलिए, मैं दवाई लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा अभी। रुक जा चंपू, इसे दवा हम लगाएंगे।
और ऐसे लगाएंगे कि जिंदगी भर इसे दवा दारू की जरूरत ही नहीं पड़े। बोले जी प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया, मैं जानती हूँ ये सब। मैडम जी धीरे से लगाइए। ठीक है। जलेगी जलेगी। तो थोड़ी तो जलेगी ना। ये ले लो प्रसाद। हाँ, आप ले लो। हमका भी जरा प्रसाद चखाई दो पारो। दो तामर, हमारे पारों का हाथ छोड़, वरना हम अपना ये हाथ तुझ पर छोड़ देंगे। ऐसे मैं इस तोता मल के तोते उड़ा दूंगा। बस गुल्ले जी, बहुत हो गया। और अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, ऐसे निकल जाइए जैसे पतीले से उबलता दूध निकलता है। जाओ। सर लेकिन ऐसे कैसे? कोई भी एरी गहरी नथु गिरी आपको अपने केक की चेरी कैसे बोल सकती है? आपको अपना बॉयफ्रेंड कैसे बता सकती है? वैसे जैसे ये बता रही है आज तक अपूर्ण दुनिया को धमकी दे रही है और ये अपने को सुसाइड की हुल दे रही है। मैं हुल नहीं देती। मैं सच बोलती हूँ। क्यों जी, अभी आप मुझे पहचानते भी नहीं है, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं वो सारे कस्मे वादे जो आपने मुझसे किए थे। अरे पहले तो आपको मेरी एक एक बात की खबर रहती थी। मैंने आपके प्यार में क्या क्या नहीं किया। अरे पॉम्फ्रेट से लेकर रोह तक सारे फिश मैंने आपको पका पका के खिलाए हैं, और आप इतने सेल्फिश हो गए हो कि मुझे अपने प्रेम के पानी से एक फिश की तरह बाहर निकाल के फेंक रहे हो। ओ फिश! ये करप्ट फाइल गूगल ने डाउनलोड की थी, ये अपन को हैंग कर रही है। अच्छा है कि सुन्नू है ना नौटंकी के प्रोग्राम में बाहर चली गई। अगर वो यहाँ होती ना, मेरे को छोड़ती नहीं थी वो। लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया ही क्यों ना छोड़नी पड़े। अरे अपन क्या करेगा अभी यार? आप क्या करेंगे? जो करेगी वो ये करेगी। मैं तो क्या कहता हूँ, कैसे भी करके इस मैटर को सुलझा दो, उसे समझा दो। अरे यार ये तो उसका लोचा है गोगुल का, मैं कहाँ संभालूं यार? लेकिन वर्दी भी तो आपने गोगुल भाई की पहनी हुई है, पोजीशन भी उनकी संभाल रहे हो, कुर्सी भी तो उनके बैठे, तो ये भी मैटर संभाल लो ना कैसे भी करके। सर देखिए, मैं ना इसमें आपकी ज्यादा कोई मदद कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तो चला। अरे सुन, अरे आदि सुन बात। अरे आप मेरी बात सुनिए। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? तोड़ दीजिए मेरा दिल और मैं इस खिड़की से कूद के अपनी जान दे दूंगी। अरे ये फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे तेरा दिल टूटेला है, गिरेगी तो हाथ पांव टूटेगा और क्या है? टूटेली फुटेली जिंदगी जिएगी, अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, मर ही जाऊंगी ना, काट लो, फिर मेरी हत्या का इल्जाम आपके सर होगा और आपके गले में फांसी का फंदा होगा। फांसी का फंदा। अरे तुम मजाक भी नहीं समझती हो। इन कलाइयों पे चूड़ियों की झनकार अच्छी लगती है, चाकू की धार नहीं। और मेरे गले में फांसी का फंदा नहीं, तू अच्छी लगती है। सच्ची? हाँ। तो क्या फांसी के फंदे से कम है क्यों? अरे ठीक है, कैसे लग रहा है? कील तो आपने अपने नाजुक नाजुक कोमल कोमल खूबसूरत उंगली से निकाल दी मैडम जी। तेरी तो अभी हमें ऐसा लग रहा है मैडम जी कि पूरी दुनिया घूम सी रही है, मतलब हमें चक्कर से आ रहे हैं मैडम जी। तुम एक काम करो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। पूछो क्यों? क्यों?
इसमें पूछने वाली क्या बात है? कील लगी है तुम्हें, इन्फेक्शन हो जाएगा। इंजेक्शन लेने के लिए तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो क्या आइसक्रीम की दुकान में जाओगे? थोड़ी देर और रुक जा, सीधा शमशान घाट ही पहुंचा देते हैं तुझे। ये तो गलत बात है कि मैडम जी, हम भरतपुर से यहाँ पे शमशान घाट जाने के क्या देना है? एक काम करो, आप हमें हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ लेके जाऊँ। चमकू क्यों जाएगी? तू खुद चल के नहीं जा सकता है? मैं उंगली में चोट लगी है हमारे। हाँ तो उंगली पे चलता है क्या? अरे तो हम चक्कर खा के रास्ते में गिर जाएंगे तो फिर? हाँ तो मुझे फोन कर देना ना, मैं जीप लेके आ जाऊंगा। फिर आप हमें जीप में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाएंगे? नहीं, मैं तुझे रोड पे लेटाऊंगा और जीप तेरे ऊपर से लेके जाऊंगा तो तमाल। अरे यार दुल्ले जी, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या हो गया है? मैं क्या करूं? इसने और इसके बेटे दुर्जन सिंह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। दिमाग तो ऐसा खराब हो रखा है ना आपका, जैसे फ्रिज के बाहर रखी हुई सब्जी खराब हो जाती है। ये पिछला जन्म बनम ऐसा कुछ नहीं होता है। पिछला जन्म होता है और पिछला जन्म होता है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। सबूत दिखाऊंगा तुम्हें, सबूत। मैडम जी हमें तो चक्कर आ रहे हैं। तो खा के गिर जाओ। बॉस, आपने डॉकयार्ड रोड की डील की जो टाइम फिक्स की थी, मैंने वो सामने वाले पार्टी के साथ फिक्स कर दी। अब करना क्या है? अब जो करना है मैं करूंगा, झाड़ियों में छुप के। बॉस, सरकार ने जगह जगह पे शौचालय बना दिया, आप झाड़ियों में करने की बात कर रहे हो? अबे फिर तक क्या कलाम भूल गया तू? मैं अपने हल्के होने की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बुरी तरीके से फंसाने की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। वो अपनी उलझनों में उलझे रहेंगे और हम डकैत का काम करके निकल जाएंगे झाड़ियों में छुप के। डॉक्टर साहब, अब मुझे ना अपना पिछला जन्म एकदम क्लीन क्लियर, एकदम साफ साफ देखना है। अरे साफ साफ क्यों, मैं तुम्हें 3D में दिखाता हूँ। ये लो, इसे पहन लो बत्ती बुझा के। ये आपने बत्ती जला के दिया है और कह रहे हैं बत्ती बुझा के पहन लो। आप भी कमाल है। बत्ती बुझा के पहन रहा हूँ। पहन। अब लेट जाओ बत्ती बुझा के। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बत्ती बुझा के, ये मेरा तकिया कलाम है। ओ, मैं भूल जाता हूँ। लेट जाओ वहां पे। हाँ, लेट। बत्ती बुझा के लेट। इस पेंडुलम को ध्यान से देखो, बत्ती बुझा के। चश्मे से इतना साफ दिख नहीं रहे। फिर भी देखो, बत्ती बुझा के। अब तुम्हारी आंखें भारी हो रही है, तुम्हें नींद आ रही है, बत्ती बुझा के। अब तुम अपने पिछले जन्म में पहुंच गए हो, बत्ती बुझा के। राम राम मालिक, आप यहाँ कैसे? हमको हवेली पे बुला लिया होते, हम आ जाते, आप क्यों तकलीफ किए? ऐसन बा। अरे आप हमारा घर का कागज हमें लौटा दिया, ये देखने के बाद तो बहुत खुश बा। पर एक बात समझ में नहीं आया मालिक, हम आपको ना सूद दिए ना असल दिए, फिर भी आप हमारा जमीन का कागज हमको लौटा दिए, काहे? क्योंकि जमीन की जरूरत तुमको हमसे ज्यादा है, इसलिए। मरी के बाद तो कहीं ही तो दफन होना है। मरी के बाद? हाँ। सो जा डीनू, सो जा और पारो की चिंता मत करना, क्योंकि अब पारो हमारी चिंता करेगी। DIG आदि, अब इस जन्म में मैं तुम दोनों को ऐसे मारूंगा जैसे कोई स्कूल का बच्चा स्कूल से छुट्टी मारता है। आप सब्जी क्यों नहीं खा रहे? क्या है? ये आलू बरोबर पके नहीं, कच्चे हैं। कच्चे है तो क्या हुआ? इतने प्यार से मैंने पकाया, खा लीजिए ना। खाते हैं या नस काटूं? खा रहे लो ना, खा रहे लो ना, ऐसा मत कर। सब्जी काटता आता ना, नस काटने खड़ी हो जाती। हाँ? कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, कच्चे हैं मगर अच्छे हैं। थोड़े और लेकर आते हैं।
हेलो। हेलो अनामिका, काम हो गया झाड़ियों के पीछे? बॉस, काम हो गया। मैंने कमिश्नर के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी है। वो खाना खाएगा और हमारा प्लान लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा बॉस। वेरी गुड अनामिका, इस काम के बदले में तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा झाड़ियों के पीछे। क्या इनाम दोगे झाड़ियों के पीछे? देखो बॉस, ऐसी फालतू बातें ना मुझसे मत किया करो। अरे झाड़ियों के पीछे ये मेरा तकिया कलाम है अनामिका, भूल क्यों जाती हो? झाड़ियों के पीछे। देखो, तुम्हें जो काम दिया गया है उसे खत्म करो झाड़ियों के पीछे। ओके बॉस। अब तू नहीं बचेगा दुर्जन सिंह। तू ये कर सकता है मानव, मानव तू ये कर सकता है। खत्म कर दे इसे मानव, खत्म कर दे। नहीं, मैं इस दुर्जन की तरह नहीं हूं। मैं एक सज्जन आदमी हूं। मैं किसी का खून नहीं कर सकता, किसी का खून नहीं कर सकता। क्यों रो रही भाई? सब खत्म हो गया। दाल आटा चावल सब खत्म हो गया? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वीडियो कॉलिंग का डाटा खत्म हो गया। कोई बात नहीं, रोने का नहीं, मैं रिचार्ज करवाऊंगा ना, रोने का नहीं है। फोन का रिचार्ज तो आप करवा लेंगे, लेकिन मेरी इज्जत का रिचार्ज वो कैसे करवाएंगे जिसपे आपने रोमिंग लगा दी? मतलब कि कल रात आपने मेरे साथ। क्या बात कर रही है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे भी आप पे विश्वास था, लेकिन आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरा नसीब फोड़ा। ऐसा बोल, कोई सुन लेगा। क्या कर रही है तू? सुनने दो। अरे मुझ बेचारी का कोई तो सुने। आप तो सुनते भी नहीं हो, मुझे गर्लफ्रेंड भी मानते नहीं हो, फिर भी कल रात मेरे साथ। अब मेरा क्या होगा? कौन अपनाएगा मुझे? कौन करेगा मुझसे शादी? मैं अपनाएगा, मैं करूंगा शादी। सच्ची? क्या करेगा फिर?
हम जिंदगी साथ काटेंगे। काटना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नस काट लेंगे और लफड़ा होगा रे बाबा। ये अपने को कौन बचाएगा रे बाबा? अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता कमिश्नर। डॉक्टर साहब मैं बहुत भारी फील कर रहा हूँ। ओहो, तो एक काम करो ना, बाहर वॉशरूम है, वहाँ पे हल्के होके आ जाओ बत्ती बुझा के। अरे उस भारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दिल पे बड़ा भारी फील कर रहा हूँ। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि इतना चाह कर भी मैं आदि को मार नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। चमकू को भूल जाओ बत्ती बुझा के। डॉक्टर साहब चमकू कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है जिसे मैं इस तरह भूल जाऊं। वो तो नर्सरी की वो पोएम है जो जिंदगी भर याद रहती है। हाँ तो एक काम करो ना, चमकू को हर जन्म में पोएम की तरह गाते रहना बत्ती बुझा के। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम आदि और डीआईजी को मार डालो, नहीं मारोगे तो वो लोग हर जन्म में तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे, या तो वो लोग खुद तुम्हें मार देंगे बत्ती बुझा के। लेकिन मैं उन्हें मारूं कैसे? मैं कोई आसान तरीका सोचता हूँ बत्ती बुझा के। टाइम लगता है थोड़ा। अरे मोबाइल है? हाँ आया बाहर आया। जैन सर। जैन मानो अपन तेरे को पार्टी में इनवाइट कर रहे है क्या? किस चीज की पार्टी सर? गूगल सर वापस आ गए? नाम मत ले गूगल का मेरे सामने। वो कहाँ आ रहा है? उसकी जगह प्रॉब्लम आ रहा है, और मैं ऐसे एक प्रॉब्लम से सगाई कर रहा हूँ। तो आजा भाई, उसी की पार्टी है। आप सगाई कर रहे हैं सर? सर ये कैसे हुआ? मेरे को भी नहीं मालूम है कैसे हुआ भाई। तू आजा, बाद में तुम बताऊंगा, अभी एक साथ मैं नहीं बता सकता हूँ। जैन क्या हुआ? कमिश्नर सर सगाई कर रहे हैं, उसकी पार्टी में बुलाया है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया बत्ती बुझा के। कमाल क्यों हो गया? देखो, तुम पार्टी में जाओगे तो वहां पे डीआईजी और आदि भी होंगे, तो वहां पे तुम उन दोनों को मार देना। वहां पे बहुत सारी पब्लिक होगी, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने उन दोनों को मार दिया बत्ती बुझा के। ये कमाल की बात की है अब आपने। डॉक्टर साहब आप एक काम कीजिए, आप भी पार्टी में आ जाइए। नहीं, कमिश्नर सर की टेंशन मत लीजिए, उनको आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बता दूंगा मैं, आप बस आ जाइए। अब इस पार्टी में डीआईजी और आदि की बत्ती तो मैं बुझाऊंगा।